हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आइकॉन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अरबिंदो घोष के महत्वपूर्ण 100+ एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का समय कब से कब तक माना जाता है? जो अरविंद घोष का समय है वह कब से कब तक माना जाता है? जो उनका समय है 1872 से 1950 तक माना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड 1893 नामक लेख किससे संबंधित है? जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड 1893 नामक लेख किससे संबंधित है? तो यह अरविंद घोष से संबंधित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? जो अरविंद घोष का जन्म है वह कब हुआ था? तो जो उनका जन्म है 1872 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ था? जो अरविंद घोष का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो यह कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंथेसिस ऑफ योगा किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो यह अरविंद घोष की महत्वपूर्ण रचना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस पात्र का संपादन किया है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस पात्र का संपादन किया है? तो वह वंदे मातरम का संपादन किया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष को किस वर्ष अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था? जो अरविंद घोष हैं उनको किस वर्ष अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था? तो यह 1908 में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की आध्यात्मिक शिक्षाओं का केंद्र कौन सा स्थान है? अरविंद घोष की आध्यात्मिक शिक्षाओं का जो केंद्र है कौन सा स्थान था? तो यह पांडिचेरी था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अरविंद घोष द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह कौन सा है? तो द लाइफ डिवाइन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल योग का विकास किसने किया है? जो इंटीग्रल योग का जो विकास है किसने किया है? तो यह अरविंद घोष द्वारा किया गया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने अपने लेखन में किस विषय पर अधिक बल दिया है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने अपने लेखन में किस विषय पर अधिक बल दिया है? तो आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस आंदोलन से जुड़े थे? जो अरविंद घोष हैं वह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने भारत की स्वतंत्रता को किस रूप में देखा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को किस रूप में देखा है? तो वह आध्यात्मिक जागरण के रूप में देखा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस वर्ष पांडिचेरी में निवास ग्रहण किया है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस वर्ष पांडिचेरी में निवास ग्रहण किया है? तो यह 1910 में किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस भाषा में लिखते थे? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने अपनी कविताओं को किस भाषा में लिखते थे? तो वह अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइफ डिवाइन किसका दार्शनिक ग्रंथ है? जो द लाइफ डिवाइन है वो किसका दार्शनिक ग्रंथ है? तो यह अरविंद घोष का दार्शनिक ग्रंथ है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की मृत्यु कब हुई थी? जो अरविंद घोष की मृत्यु है वह कब हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु है 1950 में हुई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की राजनीतिक सोच किससे प्रभावित थी? जो अरविंद घोष की जो राजनीतिक सोच है वह किससे प्रभावित थी? तो यह वेदांत से प्रभावित थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने आर्य पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने पत्रिका को किस वर्ष
शुरू की थी, तो यह 1914 में शुरू की थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? अरविंद घोष का जो संबंध है किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो यह अनुशीलन समिति से था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावित्री किसकी रचना है? जो सावित्री है वह किसकी रचना है? तो यह अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कब की है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है कब की है? तो यह 1908 में की है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के राजनीतिक दर्शन की विशेषता क्या है? अरविंद घोष की जो राजनीतिक दर्शन की जो विशेषता है वह क्या है? तो यह समन्वयवाद है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस प्रकार का राष्ट्रवाद प्रतिपादित किया है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस प्रकार का राष्ट्र प्रतिपादित किया है? तो अध्यात्मवादी राष्ट्र प्रतिपादित किया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के अनुसार सच्चा समाज कैसा होना चाहिए? अरविंद घोष के अनुसार जो सच्चा समाज है वो कैसा होना चाहिए? तो दिव्य जीवन पर आधारित होना चाहिए, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की प्रमुख कविता कौन सी है? जो अरविंद घोष की प्रमुख कविता है वह कौन सी है? तो सावित्री उनकी प्रमुख कविता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष को किसकी प्रेरणा मिली है? जो अरविंद घोष हैं उनको किसकी प्रेरणा मिली है? तो गीता से उनको प्रेरणा मिली है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंदो ने राजनीतिक छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग कब अपनाया? अरविंद घोष ने राजनीतिक छोड़ करके आध्यात्मिक मार्ग कब अपनाया? तो यह 1910 में अपनाया, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस जेल में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस जेल में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की? तो वह अलीपुर जेल में अनुभूति प्राप्त की, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफ डिवाइन किस विषय पर आधारित है? जो लाइफ डिवाइन है वो किस विषय पर आधारित है? तो यह आध्यात्मिक विकास पर आधारित है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस आंदोलन के प्रमुख वैचारिक नेता थे? जो अरविंद घोष हैं वो किस आंदोलन के वैचारिक नेता थे? तो यह स्वदेशी आंदोलन के वैचारिक नेता थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने भारत को किस रूप में देखा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने भारत को किस रूप में देखा है? तो वह एक जीवन शक्ति के रूप में देखा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस सिद्धांत से प्रेरित थे? जो अरविंद घोष हैं वो किस सिद्धांत से प्रेरित थे? तो वह अद्वैत वेदांत से प्रेरित थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष किस विचार के समर्थक थे? जो अरविंद घोष हैं वो किस विचार के समर्थक थे? तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने योग को किस रूप में समझा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने योग को किस रूप में समझा है? तो वह संपूर्ण जीवन परिवर्तन के रूप में समझा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल योग का उद्देश्य क्या है? जो इंटीग्रल योग का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो मानव दिव्य रूपांतरण है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार क्या है? अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रवाद का जो आधार है वह क्या है? तो संस्कृति है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। द ह्यूमन साइकिल पुस्तक किसकी है? जो द ह्यूमन साइकिल पुस्तक किसकी है? तो यह अरविंदो की है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंदो ने मनुष्य के किस विकास की कल्पना की है? अरविंदो ने मनुष्य के किस विकास की कल्पना की है? तो आध्यात्मिक विकास की कल्पना की है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
40 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस उपनिषद पर विशेष टिप्पणी की है? तो वह ईशावाक्स में विशेष टिप्पणी की है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष का राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से क्या संबंध है? अरविंद घोष का राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से क्या संबंध था? तो यह समर्थन था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंदो ने अपनी शुरुआती जीवन में किस विषय की शिक्षा ली है? अरविंद घोष ने अपनी शुरुआती जीवन में किस विषय की शिक्षा ली है? तो वह शास्त्रीय भाषाओं की शिक्षा ली है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के राजनीतिक लेख किस शैली में थे? जो अरविंद घोष के जो राजनीतिक लेख हैं किस शैली में थे? तो यह उग्रवादी शैली में थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष के अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? अरविंद घोष के अनुसार जो योग का अंतिम लक्ष्य है वह क्या है? तो ये दिव्य जीवन की स्थापना करना, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंदो ने किस युद्ध पर टिप्पणी लिखी है? अरविंदो ने किस युद्ध पर टिप्पणी लिखी है? तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध पर टिप्पणी लिखी है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद के दर्शन को क्या कहा जाता है? अरविंदो के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो समन्वयवादी वेदांत कहा जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष की किस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाते थे? अरविंद घोष किस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाते थे? तो वह वंदे मातरम के माध्यम से फैलाते थे, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने किस शब्द को विशेष महत्व दिया है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने किस शब्द को विशेष महत्व दिया है? तो उन्होंने शक्ति को विशेष महत्व दिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरविंद घोष ने आत्मा को किस रूप में देखा है? जो अरविंद घोष हैं उन्होंने आत्मा को किस रूप में देखा है? तो उन्होंने चेतना के रूप में देखा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। घंटा बदल रहा है कथन किसका है? जो घंटा बदल रहा है ये कथन किसका है? तो ये अरविंद घोष का कथन है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 50+ MCQ अरविंद घोष से कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।